वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी की सभा में 1 लाख भीड़ जुटाने का टारगेट। ओम माथुर बोले, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वह पूरा करे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन और यहां पर पवन देव साय ने सभा का स्थल का जायजा लिया। इस दौरान सांसद, विधायक और पार्टी के जिला अध्यक्षों को प्रधानमंत्री की सभा में 1 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट मिला। बीजेपी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों को यहाँ पर जिम्मा मिला है। इस दौरान माथुर ने हाल ही में रायपुर, रायगढ़ में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और साथ ही 30 जून को बिलासपुर में आयोजित जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा के अनुभव से यहाँ पर सीख लेकर बेहतर प्रदर्शन करने को कहा। सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, विधानसभा प्रभारी, संयोजक, साथ संयोजक की बैठक ली गई। हर विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पर भीड़ जुटाने का टारगेट सौंपा गया है। प्रसंस्करण संयंत्र के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू की मक्का खरीदी। संयंत्र में बने इथेनॉल का ऑयल कंपनियां करेगी इस्तेमाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव और सुकमा जिले के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोंडागांव के कोकोड़ी स्थापित मक्का प्रसंस्करण संयंत्र के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्थानीय किसानों ने मक्के के यहाँ पर दानों से बनी माला से स्वागत भी किया। कोंडागांव के कोकोड़ी में करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से मक्का आधारित यहाँ पर एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया। संयंत्र के ट्रायल एंड साथ ही टेस्टिंग के लिए साथ ही मक्के की खरीदी की शुरुआत की गई। संयंत्र में रोजाना 80,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा, इसलिए प्रतिदिन यहाँ पर 210 टन मक्के की जरूरत होगी। प्लांट में निर्मित इथेनॉल की ऑयल यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर आपूर्ति होगी। मक्का खरीदी से क्षेत्र के 45,000 से अधिक किसान यहाँ पर लाभान्वित होंगे। इससे पहले कोंडागांव यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड के हेलीपैड में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर स्वागत किया गया। इसके बाद वे साथ ही नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी विकास भवन का भी लोकार्पण करने के साथ ही आदिवासी समाज के प्रमुखों से मुलाकात की और इसके साथ ही सभा स्थल पहुंचे, जहां किसानों ने उनके मक्के से तौला गया। सुकमा में सीएम ने खोला सौगातों का पिटारा। 273 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। 30 बिस्तर अस्पताल, सड़क, पुल की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा जिले के छिंदगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने यहाँ पर जिले वासियों को करीब 273 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके यहाँ पर तालनार में 30 बिस्तर अस्पताल, जगरगुड़ा, पोटानार समेत अन्य गाँव में धान खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की। साथ ही नक्सलगढ़ इलाके में पुल, पुलिया, सड़क निर्माण की भी यहाँ पर घोषणा उन्होंने की है। इसके साथ यहाँ पर जो है सुकमा जिले के छिंदगढ़ जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किया गया। सीएम ने स्कूली बच्चों को यहाँ पर टिफिन बांटा। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अलग अलग यहाँ पर मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा। जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया और साथ ही बुधवार को चना फ्राई और गुरुवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज यहाँ पर पुलाव दिया जाएगा। इससे यहाँ पर सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का रायपुर में गुपचुप तरीके से खोला अध्ययन केंद्र। विरोध में खैरागढ़ वासी निकाल रहे हैं मसाल रैली। खैरागढ़ छुई खदान गंडई से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संगीत कला के क्षेत्र में प्रदेश की आन बान और शान माने जाने वाले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का रायपुर में अध्ययन केंद्र खोला गया। स्थानीय यहाँ पर खैरागढ़ वासी गुपचुप तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम के विरोध में साथ ही शहर में विशाल यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। वहीं यहाँ पर खैरागढ़ वासी विश्वविद्यालय प्रशासन के कदम का विरोध करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कुलपति मोचदमा ममता चंद्राकर अपने निजी स्वार्थ के चलते खैरागढ़ शहर का बड़ा नुकसान कर रही है। वो यहाँ पर कैंप्स के रायपुर शिफ्ट होने से एक तरफ जहां खैरागढ़ में आर्थिक मंदी आएगी, वहीं दूसरी ओर शहर की यहाँ पर रौनक खत्म हो जाएगी। इस कदम के विरोध में यहाँ पर खैरागढ़ में विशाल यहाँ पर मसाल रैली निकालने की तैयारी की गई। वहीं कहा कि शासन प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तो क्रमिक उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी 14 करोड़ की लागत से तैयार। इसमें एक मेन 5 प्रैक्टिस कोर्ट, 27 को हो सकता है उद्घाटन।
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को जल्द ही टेनिस एकेडमी मिलने वाली है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास अकादमी का काम लगभग पूरा हो चुका है। 14 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकादमी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी मानी जाने वाली यह टेनिस अकादमी 4 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें एक मुख्य यहाँ पर सिंथेटिक टेनिस कोर्ट और साथ ही 5 प्रैक्टिस कोर्ट बनाए गए हैं। मेन सिंथेटिक कोर्ट में 1000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, सभी यहाँ पर कोर्ट में ऑस्ट्रेलियन टर्फ लगाया गया है। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने फील्ड पर उतरे एसपी, हफ्ते भर में की गई 4 लाख रुपए से ज्यादा की चालानी कार्रवाई। कबीरधाम जिले से बड़ी खबर, जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालकों का लापरवाही, यातायात नियमों की अवहेलना, शराब पीकर वाहन चलाना प्रमुख रूप से देखा गया, जिसके कारण अब कबीरधाम पुलिस ने ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कमर कस ली है। यही कारण है कि कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव खुद यहां पर अपनी टीम के साथ दिन और रात में यहाँ पे कवर्धा की सड़कों पर देर रात भी नजर आ रहे हैं। ओडिशा में लैंडस्लाइड, छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम रूट बंद, केके रेल लाइन पर टूटकर गिरी चट्टान, हीराखंड सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोका गया। ओडिशा के मनाबार और जर्ती रेलवे स्टेशन के बीच केके रेल लाइन पर रविवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इसके चलते छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम रेलवे लाइन बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि बड़ी सी यहाँ पर चट्टान टूटकर जो है ट्रैक पर गिरी है। इसके बाद हीराखंड एक्सप्रेसवे सहित कई यात्री ट्रेनों और साथ ही मालगाड़ियों को उड़ीसा के कोरपुट रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी, बिलासपुर में करेंगे बड़ी चुनावी सभा। खड़गे का बलौदाबाजार दौरा 28 को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में महज 2.5 महीने ही शेष बचे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वे यहाँ पर आज बिलासपुर में एक बड़ी चुनावी सभा करेंगे। वहाँ पर हितग्राहियों को आवास योजना के तहत 7.5 लाख रुपए वितरित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 28 सितंबर को बलौदाबाजार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौथी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। खड़गे बलौदाबाजार में किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता आदि वितरित करेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की 17 साल बाद फिर जांच। कोर्ट ने पुलिस से पूछा क्या नए आरोपी गिरफ्तार होंगे या फिर पुराने आरोपियों के ही खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन। रायपुर पुलिस ने 17 साल बाद फिर चर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पर शनिवार को कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा कि क्या नार्को और साथ ही ब्रेन यहाँ पर मैपिंग टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कोई यहाँ पर नई गिरफ्तारी या फिर पुराने आरोपियों के खिलाफ जाँच होगी। 7 अक्टूबर को पुलिस अपना जवाब देगी। यहाँ घोटाले के मुख्य आरोपी और साथ ही तत्कालिक बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा किया। उन्हें पर घोटाले का पैसा पहुंचाना कबूल किया है। मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली कमांडर की मौत, 5 लाख रुपए का था इनाम, पुलिस का दावा। कई और माओवादी कमांडरों को लगी थी गोली। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली कमांडर की मौत हो गई है। उसका नाम कुमारी एर्रे उर्फ यहाँ पर दीर्दो सपना है। वह एरिया CNM कमांडर और साथ ही केरलापाल एरिया कम्युनिटी की सदस्य से, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। दरअसल मुठभेड़ में पुलिस यहाँ पर गोली लगने के बाद उसके साथी उसे घटना स्थल से उठाकर अपने साथ लेकर चले गए थे। जंगल में नक्सलियों की पर मेडिकल टीम उसका इलाज कर रही थी, लेकिन महिला नक्सली ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नक्सली ने उसके शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। ताबड़तोड़ बारिश से राजनांदगांव में बाढ़, 50 एकड़ की फसल बर्बाद, पुल बहने से कई गांव का टूटा संपर्क। खैरागढ़ ब्लॉक के गातापार में शनिवार को अचानक आई बाढ़ के चलते टेमरी इलाके में 50 एकड़ से अधिक में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ का असर टेमरी से बरगांव नवागांव जाने वाली मार्ग पर भी पड़ा। टेमरी और बरगांव को जोड़ने वाला पुल भी बाढ़ के पानी में धराशायी हो गया। बाढ़ के चलते सुबह से टेमरी गाँव का बरगांव, नवागांव और साथ ही करेलागढ़ सहित आधा दर्जन गाँव से संपर्क टूट गया। वहीं गातापार इलाके में पिछले 3 दिन से मूसलाधार यहां पर बारिश हो रही थी। इसका असर शनिवार सुबह 5:30 बजे यहां पर दिखना शुरू हुआ। गांजा पीते 2 पुलिसकर्मी कैमरे में कैद, वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने थमाया नोटिस, कहा जांच में पुष्टि हुई तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। सरगुजा पुलिस के 2 जवान गांजा पीते कैमरे में कैद हो गए। दोनों यहां पर पुलिसकर्मी का गांजा पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरगुजा एसपी सुनील शर्मा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों को नोटिस जारी कर दिया। एसपी ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस बार हर विधानसभा सीट में 40 लाख खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारी के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और विधानसभा आम निर्वाचन के कार्य व साथी दायित्व से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली गई। बैठक में बताया कि चुनावी खर्च 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। भिलाई के इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। आगजनी की यहां पर घटनाओं में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने के कारण अज्ञात है। जानकारी के अनुसार भिलाई के नंदनी रोड स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं साथी बाइक के स्थानीय डीलर शोरूम में आग लग गई। आग यहां पर दुकान के तीसरे मंजिल में लगी। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आखिर आगजनी की घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बलौदाबाजार में भूख प्यास से मवेशियों की मौत, 10 मृत और 2 जिंदा को ट्रैक्टर में भरा फिर महानदी की बाढ़ में बहा दिया। वीडियो वायरल। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में चारा पानी नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई। 100 को ट्रैक्टर में भर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 100 को नदी में बहा दिया गया। मामला ग्राम पंचायत मलदा का है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बीमार और 10 मृत मवेशियों को नदी में बहा गया। बताया जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक के साथ गौठान के जिम्मेदारों ने हाथापाई की। उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। इस मामले में बजरंग दल, APVP सहित ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गाँव में गौठान तो बना है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। मवेशियों को सचिवालय के पास गौठान समिति द्वारा रखा जाता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं कसडोल जनपद पंचायत CO हिमांशु ने बताया कि जानकारी संज्ञान में आने के बाद सरपंच से पूछा गया। वहीं आनाकानी करने के बाद जानकारी दी गई। सरपंच को वीडियो उपलब्ध करवा दिया गया है। SDO की टीम का गठन किया गया। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा, सरकार पर जमकर बरसे अरुण साव। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की जरूरत। भाजपा की परिवर्तन यात्रा महासमुंद पहुंची। परिवर्तन रथ के पहुंचती भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं हाई स्कूल मैदान में आयोजित आम सभा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुजफ्फरा महेंद्र भाई और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान अरुण साव ने आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्रेलर ने 2 युवकों को मारी टक्कर, बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, एक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कोरबा जिले के करतला में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उनकी यहां पर बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, वहीं 2 युवक की हालत गंभीर है। मामला करतला थाना क्षेत्र का है। CSP बोले अति करोगे तो नाप दूंगा, कान पकड़कर चुपचाप जमीन घूरते रहे गुंडे बदमाश। रायपुर पुलिस ने 250 को थाने बुलाकर कराई परेड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से हो रहे अपराधों से जनता खौफ में है। इस डर की वजह से यहाँ पर बने गुंडे बदमाशों की यहाँ पर रायपुर पुलिस ने शनिवार शाम परेड करवा दी। उन्होंने यहाँ पर थाने में बुलाकर जमकर फटकार लगाई। इन अपराधियों की परेड लेते यहाँ पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोतवाली के CSP योगेश साहू यहाँ पर बदमाशों को यहाँ पर लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने 2 कांग्रेस विधायकों समेत 9 को भेजा नोटिस। विधानसभा चुनाव से पहले आई मुसीबत। छत्तीसगढ़ में रायपुर की एक विशेष अदालत ने कथित यहां पर कोयला लेवी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आरोपी कांग्रेस के 2 विधायकों और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने कथित आरोपियों को 25 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने को कहा। विशेष लोक अभियोजक सौरभ कुमार पांडे ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में मामले में दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव और साथी चंद्रदेव प्रसाद राय और साथी IAS अधिकारी रानू साहू सहित 11 लोगों को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने शनिवार को दूसरा पूरक आरोप पत्र दर्ज किया और 11 आरोपियों में से 9 को नोटिस जारी किया, क्योंकि साहू और साथी निखिल चंद्राकर को मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भूपेश से भरोसा खत्म, रमन सिंह बोले भाजपा किसी चेहरे पर नहीं लड़ेगी चुनाव। महिला आरक्षण ऐतिहासिक कदम।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने यहां पर एक दिवसीय प्रवास राजनांदगांव दौरे पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि भूपेश पर भरोसा खत्म हो गया, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस यहां पर पहुंच रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी, किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी।